आप लोगों ने देखा कि इस साल यानी कि 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। इसमें आप देखते हैं कि कर्पूरी ठाकुर हैं, आपके लाल कृष्ण आडवाणी हैं, चरण सिंह हैं, पीवी नरसिम्हा राव हैं और एम एस स्वामीनाथन का नाम शामिल है। इन पांचों हस्तियों को आप लोग अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे और भारत रत्न को भी देख रहे होंगे। तो भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुई थी और पहली बार आप देखें सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, 3 लोगों को दिया गया था 1954 में। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, याद रखिएगा इसमें। तो आप देखिए चुनावी साल में भारत रत्न सम्मान के बांटे जाने के सारे रिकॉर्ड मोदी सरकार ने तोड़ दिए हैं और बीते 15 दिन में 5 बड़ी हस्तियों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और सम्मान पाने वाले पदों में 2 पूर्व प्रधानमंत्री हैं, एक पूर्व उप प्रधानमंत्री है, एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ही एक जाने माने कृषि विशेषज्ञ भी शामिल हैं। 4 को आप देखते हैं कि मरणोपरांत यह सम्मान दिया जा रहा है और इन 5 नामों की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की है। लाल कृष्ण आडवाणी इसमें आप देखते हैं कि जिंदा है, बाकी सभी लोगों की डेथ हो चुकी है। केंद्र सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा अभी हाल ही में की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा केंद्र सरकार ने पहले ही कर दी थी। 1999 में अगर आप लोग जाए ना तो अटल सरकार ने 4 हस्तियों को दिया था सम्मान। बता दें कि एक साल में सबसे ज्यादा भारत रत्न सम्मान साल 1999 में दिए गए थे, जब 4 बड़ी हस्तियों को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ये सम्मान बांटे थे। खास बात यह है कि जिन लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई उनमें 2 नेताओं का संबंध बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद से है और तो वहीं 2 नेताओं का संबंध किसान और ओबीसी समाज से है, जबकि एम.एस. स्वामीनाथन बड़े कृषि वैज्ञानिक रहे हैं। भारत रत्न देने का नियम देखें तो ये बात याद रहे कि भारत रत्न सम्मान एक कैटेगरी में एक साथ 3 से ज्यादा शख्सियतों को नहीं दिया जा सकता है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो किसी क्षेत्र में असाधारण और सर्वोच्च सेवा को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। भारत रत्न सम्मान राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी भी विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाज सेवी को दिया जाता है। और भारत रत्न सम्मान की शुरुआत तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 को की थी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में पहली बार इस सम्मान से नवाजा गया था। चौधरी चरण सिंह के बारे में जान लीजिए, एक किसानों और जाटों के सबसे बड़े नेताओं में से एक है और आप देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। तो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारतीय जनता पार्टी में लगभग 5 महीने तक प्रधानमंत्री रहे जनता पार्टी में। ठीक है, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक भारतीय क्रांति दल में लगभग आप देखिए 11 महीने तक है। 18 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 तक भारतीय क्रांति दल लगभग 7 महीने। जन्म इनका 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में हुआ था। एक मध्यवर्गीय किसान परिवार में जन्म हुआ था। वह पहली बार 1937 में छपरौली से यूपी विधानसभा के लिए चुने गए थे, चौधरी चरण सिंह। और जून 1951 में उन्हें राज्य में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। कांग्रेस, जनता दल, भारतीय क्रांति दल, लोक दल से जुड़े रहे। चौधरी चरण सिंह का डेथ 29 मई 1987 को हुई थी। कृषक समुदाय के साथ उनके आजीवन जुड़ाव के कारण नई दिल्ली में उनके स्मारक का नाम किसान घाट रखा गया है। जो अजंत चौधरी देखते हैं ना, इन्हीं के दादा है। और इनके बेटे का अगर हम लोग बात करें चौधरी चरण सिंह के, तो अजीत सिंह थे ना जो, वो इनके बेटे थे। पीवी नरसिम्हा राव, तो इनका जन्म 28 जून 1921 को करीमनगर में हुआ था। उस्मानिया विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी पढ़ाई की। पीवी नरसिम्हा राव के 3 बेटे और 5 बेटियां हैं। पेशे से कृषि विशेषज्ञ एवं वकील भी श्री राजनीति में आए। आंध्र प्रदेश सरकार में 1962 से 64 तक कानून एवं सूचना मंत्री रहे। 1964 से 67 तक कानून एवं विधि मंत्री रहे। 1967 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री रहे। 1968 से 71 तक शिक्षा मंत्री रहे।
1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1975 से 76 तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव भी रहे। और आप देखिए 1968 से 1974 तक आंध्र प्रदेश के तेलुगु अकादमी के अध्यक्ष रहे। 1972 से मद्रास के दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के उपाध्यक्ष रहे। 1957 से 1977 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। 1977 से 84 तक लोकसभा के सदस्य रहे। दिसंबर 1984 में रामटेक से 8वीं लोकसभा के लिए चुने गए। और आप देखते हैं कि 14 जनवरी 1980 से 18 जुलाई 1984 तक विदेश मंत्री रहे। 29 जुलाई 1984 से 31 दिसंबर 1984 तक गृह मंत्री रहे। 31 दिसंबर 1984 से 25 सितंबर 1985 तक रक्षा मंत्री रहे। 5 नवंबर 1984 से योजना मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला। 25 सितंबर को 1985 से उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे। राव संगीत, सिनेमा एवं नाटकशाला में रुचि रखते थे। भारतीय दर्शन एवं संस्कृति, कथा साहित्य एवं राजनीतिक टिप्पणी लिखने, भाषाएं सीखने, तेलुगु एवं हिंदी में कविताएं लिखने एवं साहित्य में उनकी विशेष रुचि भी थी। और देखिए एक बात आपको बता दूं, अगर आप लोगों को लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, और विधानसभा का चुनाव लड़ना है तब भी आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। विधानसभा और लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। राज्यसभा का अगर चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। इनका चुनाव विधायकों के द्वारा होता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहब मनोनीत भी करते हैं। और विधान परिषद जो कुछ राज्यों में आप लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश में देखते ही आप लोग, तो इसका चुनाव भी कम से कम 30 साल में होता है। अगर आपको लड़ना है तो 30 साल के हैं तो आप लोग लड़ सकते हैं। ये चुनाव करवाता कौन है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। MS स्वामीनाथन को देख लीजिए, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों से 81 मानक डॉक्टरेट उपाधियां प्राप्त की इन्होंने। 2007 से 2013 की अवधि के लिए संसद राज्यसभा के सदस्य नामांकित हुए। स्वामीनाथन को मिले अन्य पुरस्कार देखें तो 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार, 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार, 2007 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्मश्री 1967 में मिला था, पद्म भूषण 1972 में, पद्म विभूषण 1989 में, और 2024 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो इस बार के 5 लोगों को आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं।